हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। ये तो सभी जानते हैं कि प्राण की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या प्राण हमारे संबंध को तय करता है, हमारे रिश्तों को भी तय करता है। अभिमन्यु वध को आप किस तरह से लेते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब उन्होंने जन्म नहीं लिया था तब नहीं दिखाई दे रहे थे, अब मर जाएंगे तब भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। जन्म के पहले भी अव्यक्त, मरने के बाद भी अव्यक्त, व्यक्त हुए प्रकट हुए केवल बीच में। यह एक नियम है, इसमें शोक क्या करना। जीवात्मा शरीर धारण विवश होकर करती है, ऐसी बात नहीं है। शरीर धारण करना सृष्टि का नियम है, लोकांतर है, वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी प्राणी पैदा होते हैं। शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात कही गई है। अगर आप सारी धरती के वनस्पतियों प्रजातियों को जोड़ दें तो ये भी 84 लाख नहीं होंगी, बल्कि मुश्किल से 4 लाख पहुँच जाएँ, यही बहुत है। सारी वनस्पतियाँ, सारे स्पीसीज, सारा प्राणी जगत जोड़ कर भी 84 लाख नहीं पहुँच सकते। दरअसल ये 84 लाख योनियाँ समूची सृष्टि की 84 लाख योनियाँ हैं। भूत प्रेत पिशाच किन्नर यक्ष राक्षस देवता सारे रुद्रगण जिसमें भी जीवन है और हर एक की योनियाँ हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मान ले भूत है, मर गया आदमी और भूत योनि में पहुंच गया। भूत की अपनी शक्ति है, कहीं प्रकट हो जाएगी, कहीं छुप जाएगी। जिन्न है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, शरीर बदलते रहते हैं, उनके बीच भी घर परिवार संसार है। जब जिस योनि में आत्मा शरीर धारण करता है तभी वह दिखाई देता है, व्यक्त होता है। उससे पहले और उसके बाद वह अव्यक्त रहता है। जहाँ भी जन्म है वहाँ मृत्यु है, ऐसा होगा ही। काल का नियम है, काल के नियम को कौन रोक सकता है, क्योंकि वह सनातन नियम है। ऐसा ही होगा, मनुष्य जीवन कर्मानुसार ही मिला है। जैसे कि हम संबंधियों की बात करें, यह हमारी बेटी है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा मित्र है, लोग आते हैं कर्मानुसार। दो व्यक्ति का कर्म मिला तो कुटुंब बन गया, परिवार बन गया। हम देखें कि समान संस्कार वाले, मिलते जुलते संस्कार वाले लोग ही एक जगह इकट्ठे होते हैं। ज्योतिष में विचार करें, अगर एक व्यक्ति पर गहरी विपदा हो तो पूरे परिवार में बाकी लोगों पर भी छोटी छोटी विपदा आती है। एक ही तरह की जीवात्मा, एक संस्कार वाली आत्मा एक जगह जन्म लेती है। ऐसे ही कोई बेटा बेटी नहीं बन जाता है। जब संस्कार एक जैसा होता है तभी लेन देन होता है, तो ही पिता पुत्र और माँ बेटी का जन्म होता है, सब एक जगह रिश्ते बनते हैं। तो उसी समय कर्म समान है, दूसरा सुखी कैसे रह सकता है। एक को कष्ट है तो दूसरे को भी कष्ट होता है। दूसरी बात है, कर्म अगर विपरीत है, जैसे जीवात्मा मिली, अच्छे कर्मों के साथ मिली, बुरे कर्मों के साथ मिली, कुछ दिन अच्छे से रहे, कुछ दिन तक फिर दुखी रहे। जैसे पति पत्नी बड़े प्रेम भाव से रहे, फिर पता चला कि वे एक दूसरे के दुश्मन हो गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन की दृष्टि से देखने लगे। ये क्या है। अगर संबंध रहे, सुखद रहे तो सुखद ही रहे। लेकिन एक मजे की बात है, कहते हैं प्राण होता है, प्राण जो है ना हमारे शरीर की जैव विद्युत है। प्राण तय करता है संबंधों को। सभी जानते हैं कि प्राण के कारण रोग होता है, प्राण ऊर्जा की कमी के कारण। प्राण के कारण रोग नहीं होता, प्राण के कारण जीवनी शक्ति होती है। प्राण से यह होता है, प्राण से वह होता है, ये बात समझने की है। श्री अरविंद कहते हैं उच्च प्राण और निम्न प्राण। उच्च प्राण भावना है, निम्न प्राण वासना है। कहते हैं प्राण अपान बयान उदान समान, इन सब का अपना स्थान है। अगर अपान प्राण मिलता है, यह नीचे प्राण का प्राण है, नाभि के नीचे का मिलता है, तो वह व्यक्ति यौन क्रिया को भी संतुष्ट करेगा। उस पति पत्नी के बीच में बहुत प्रगाढ़ रिश्ता रहे। प्राण की स्थिति, प्राण का स्थान वही क्यों है, तो संस्कार अनुसार है। संस्कार के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा को, विराट में जो ऊर्जा है उसको हम ग्रहण करते हैं।
वह संस्कार के अनुरूप हम ग्रहण करते हैं। संस्कार काल चक्र के अनुसार उदय होते रहते हैं, इसलिए समय अच्छा बुरा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक आदमी जो बहुत बड़ा दुश्मन है किसी का, वही कुछ समय बाद उसका दोस्त बन जाता है, क्योंकि ऊर्जा का चक्र बदल जाता है। ऐसी स्थिति में समय बदल जाता है। कर्मानुसार ही जीवन है, संस्कार अनुसार ही जीवन है। संस्कार क्षीण होने पर जीवन भी क्षीण होने लगता है। फिर दुख क्या करना, काल के प्रवाह में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है जीवन, और ऐसा नहीं कि नष्ट हो रहा है, बस हमसे दूर जा रहा है। कहते हैं कि जब अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन बहुत दुखी हुए, शोकमग्न हुए, तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु को हम मिला देते हैं। धरती पर उतरना चाहेगा तो हम उसके शरीर का निर्माण कर देंगे। अभिमन्यु को दिखाया भगवान ने और बोले, देखो पुत्र, हमको पहचानो, देखो तो ये तुम्हारे पिता हैं। किसके पिता? अभिमन्यु बोलता है, अब ये पिता नहीं है, हमारा वह शरीर जो था उसके पिता थे वे। अब मेरा कर्म ही 16 साल का था, कर्म को काट कर मैं आगे की यात्रा पर निकल आया हूँ, फिर वे मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? हाँ, आप मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ और आप परमात्मा है। तब वे बोले कि पुत्र, क्या तुम यहाँ नीचे आना चाहोगे? तुम्हारे पिता बहुत व्याकुल है। तब उस आत्मा ने कहा, ये देह का धर्म है इसलिए व्याकुल है, ये भी देह से मुक्त हो जाएंगे तो इनकी भी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। हमें अपनी अगली यात्रा पर जाना है भगवान, मैं पीछे नहीं लौटना चाहता। यह सब सुनकर अर्जुन का शोक समाप्त हो गया। इसी तरह से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कौन कहाँ गया? धृतराष्ट्र रो रहे थे, कहाँ गया दुर्योधन, कहाँ गया यह, कहाँ गया वह? सगे संबंधियों के लिए भयानक विलाप कर रहे थे। तब महर्षि व्यास सबों को लेकर गंगा के किनारे गए और कहा, देखो भाई, मैं सबको प्रकट करूंगा और वे स्त्रियां जिनके पति गए हैं उसी क्षण पतिलोक में पहुंच जाएंगे। वे गंगा में अपने अपने शरीर को विसर्जित कर दे तो वे उसी क्षण पति के पास पहुंच जाएंगे। अंधेरी रात में महर्षि व्यास ने सभी योद्धाओं को प्रकट कर दिया। महाभारत के सभी सेनानी प्रकट हो गए। कई स्त्रियों ने अपने आप को विसर्जित कर दिया अपने अपने पतियों के पास पहुंचने के लिए। महाभारत में उस घटना का उल्लेख है। भगवान कहते हैं कि ये सब बीच का खेल है, बार बार आत्मा आती रहेंगी और जाती रहेंगी, देह बदलती रहेंगी। कर्मानुसार, संस्कार के अनुसार जो जीवन में कर्म किए, कहते हैं पति पत्नी 7 जन्म का बंधन होता है। 7 जन्म पति पत्नी मिलते हैं, जबकि एक जन्म में ही पति पत्नी एक दूसरे से उब जाते हैं। कोई ईमानदारी से कहे कि शरीर के साथ साथ रहते हुए भी शायद ही कोई पति पत्नी मन से भी साथ साथ रहते हो। पत्नी मन से किसी और पुरुष के साथ रहती है और पति किसी और स्त्री के साथ रहता है, तो 7 जन्म कहाँ हुआ? एक जीवन भी नहीं हुआ। और जीवन में घोर असंतुष्टि है, क्योंकि इच्छाओं का भारी बोझ है। असंतुष्टि के कारण लालच होता है। जहाँ उसे लगता है कि यहाँ उसे संतुष्टि मिलेगी तो वही चिंतन करते करते वह मर भी जाती है। तो फिर उसके पति के पास वह कैसे पहुँचेगी? वह तो कहीं और पहुँच जाएगी। कोई 7 बार जन्म नहीं होता, सब झूठ बात है। हाँ, अगर उसी को अगर एक दूसरे को ही सोच कर जिए और तब मरे तो साथ रहने की बात अगले जन्म में होगी, लेकिन अधिकांश में कोई 7 जन्म नहीं होता। ये फालतू बात है। पति किसी और की पत्नी के साथ और पत्नी किसी और के पति के साथ, पति किसी और पत्नी के साथ और पत्नी किसी और पति के साथ जाता है। जहाँ चाहत होगी आदमी वही जाएगा, क्योंकि शरीर को आत्मा कर्म भोगने के लिए मिलती। होता होगा कहीं प्रगाढ़ प्रेम, अगर होगा, जबकि सामान्य तौर पर अब ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कम होंगे, करोड़ों अरबों में एक होते होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मरने के पहले किसी और अवस्था में थे, मरने के बाद किसी और अवस्था में रहते हो, और ये अवस्थाएं बदलेंगी, योनियाँ बदलेंगी, जीवन बदलेगा। ये काल प्रवाह है, इसको कौन रोक सकता है? फिर शोक क्यों है? अर्जुन, तुम क्यों शोक कर रहे हो? ये तो होगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। जीवन कर्मानुसार ही चलेगा, इच्छानुसार नहीं चलेगा। ये बात आज के समय में भी, आज के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए। कर्म के अनुसार जीवन चलेगा, इच्छानुसार नहीं चलेगा। हम ये सोचते रहें, अरे हमारा जीवन तो बहुत खराब रहा, हमें जीवन में दुख मिला, हमारे जीवन में सुख नहीं है, ये इच्छा करते हैं, वो इच्छा करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने कर्म को सोचना चाहिए, कर्म के गड़बड़ियों को, पाप कर्म को, अपकर्म को काटना चाहिए, कर्म का प्रक्षालन करना चाहिए, तो जीवन बढ़ेगा। फिर शायद आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए, अच्छी परिस्थितियाँ मिलेंगी, अच्छा जीवन भी मिलेगा, जिसके लिए आप बार बार शिकायत करते हैं और तरसते हैं कि मुझे अच्छा जीवन नहीं मिला, मुझे उधार का जीवन मिला। तो ये बातें सही हो जाएंगी अगर हम कर्म पर फोकस करते हैं, जो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं।